जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो द ग्रेट स्टोन फेस सेकंड पार्ट है आपका 8th क्लास का। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने ऑनेस्ट की सारी स्टोरी आपको बताई थी। अब सेकंड में ऑनेस्ट वहीं रह रहा है जहाँ उसकी जन्मभूमि थी, उसी घाटी में रहता है। वो सरल हृदय वाला व्यक्ति है और वह सदा संसार की भलाई के लिए काम करता है। हालांकि उसे एक साधारण व्यक्ति माना जाता है, फिर भी वह विनीत व परिपक्व विचारों वाला व्यक्ति था। फिर समय बीतता गया और ऑनेस्ट वृद्ध हो गया है। उसके मस्तिष्क में विविधता विचार रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार रहते हैं। वो विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया था। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने के लिए आते थे और उससे बात करते थे। एक बार एक कवि आता है, ऑनेस्ट बूढ़ा हो जाता है। उसी समय एक नया कवि पृथ्वी पर उभर रहा था। उस कवि ने ऑनेस्ट वाली घाटी में जन्म लिया था, परंतु काफ़ी लंबे समय तक वह वहाँ से दूर स्थित था, शहर में रहता था। तो वह शहर में रहता था तो ऑनेस्ट को उसके गीत पढ़ने का अवसर मिला। उसने सोचा कि कवि पत्थर के महान चेहरे के साथ सादृश्य रखता होगा। उसने पर्वत की तरफ अपनी नज़र उठाई। चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आया, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर प्रसिद्ध कवि ऑनेस्ट और कवि के बीच में कुछ बातें होती। तो कवि ऑनेस्ट के चरित्र के बारे में सुन रहा था। एक दिन वह उसके दरवाजे पर आया। ऑनेस्ट एक पुस्तक पढ़ रहा था और थोड़ी थोड़ी देर में पर्वत की तरफ प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। ऑनेस्ट ने रात्रि के समय उसे शरण दी। पत्थर का महान चेहरा कवि के तरफ दयालु दृष्टि से देख रहा था। कवि ने ऑनेस्ट को बुद्धिमान, सज्जन और दयालु पाया। ऑनेस्ट भी कवि के दिमाग से प्रभावित हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पत्थर का महान चेहरा कवि की बातों को सुनने के लिए आगे की तरफ झुक रहा है। ऑनेस्ट ने कवि की आकृति को गौर से निहारा। उसे आशा थी कि कवि वही व्यक्ति था जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहा था। आपको पता है, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कवि ऐसे चेहरे की प्रतीक्षा कर रहा है जो उसको उस पर्वत के अंदर दिखता है। तो कवि ने घोषणा की कि वह पत्थर के चेहरे को अनुभव होने के योग्य नहीं है। कवि को सोच रहा है कि कवि वो चेहरा है, तो वो बोलता है कि मैं वो चेहरा नहीं हूँ और वह जीवन उसकी कविताओं में से भिन्न था। तो फिर ऑनेस्ट पत्थर का चेहरा, तो ऑनेस्ट खुद पत्थर का चेहरा ऐसा कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑनेस्ट प्रतिदिन शाम को अपने पड़ोसियों के सामने भाषण दिया करता था। कवि भी उसके साथ चला गया। कवि ने उसका साधारण भाषण सुना और उसने महसूस किया कि ऑनेस्ट का जीवन तथा चरित्र उसकी कविताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ कविता थी। परंतु कवि ने पत्थर के महान चेहरे को देखा और उसने घोषणा की कि ऑनेस्ट पत्थर के महान चेहरे से मिलता जुलता है। सभी ने उससे सहमत हो गए। मतलब जो ऑनेस्ट है, जो वेट कर रहा है कि उस पत्थर के चेहरे जैसा कोई आएगा, लेकिन वो कवि कहता है कि ये ही पत्थर का चेहरा है। तो फिर भी ऑनेस्ट को ऐसा नहीं लगता। ऑनेस्ट कहता है कि नहीं, मुझे आशा है, मतलब उसको मन में लग रहा है। ऑनेस्ट फिर भी वही आशा रही है कि किसी समय कोई व्यक्ति जो उससे अधिक बुद्धिमान और बेहतर होगा आएगा, जो पत्थर के महान चेहरे के सदृश होगा। तो यही आपकी स्टोरी है जो कंप्लीट होती है और क्वेश्चन आंसर भी बहुत ईजी है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिफ्टिंग अकेडमी करके मेरा चैनल है। थैंक यू।